मुंबई डेवलपर्स प्रॉपर्टी प्राइसेस कट करने के बजाय पेमेंट को डिले करने का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन बाय नाउ पे लेटर स्कीम बायर को एक्चुअल सेविंग देती है या सिर्फ इनिशियल पेमेंट को मैनेजेबल बनाती है। महाराष्ट्र प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर शिफ्ट करने के लिए एक न्यू लॉ प्लान कर रहा है। क्या इससे प्रॉपर्टी ओनरशिप वेरिफिकेशन फास्टर और सेफर हो सकता है? वेलकम बैक टू रियलिटी चेक बाय NoBrokerage.com, जहाँ पे हम रियल एस्टेट हेडलाइंस के साथ उनके नंबर्स, मार्केट लॉजिक और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। अब वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स बिगिन। मुंबई के डेवलपर्स ने मॉनसून सीजन में बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स की मार्केटिंग इंक्रीज की है। इन प्लान्स में बायर बुकिंग के टाइम प्रॉपर्टी वैल्यू का छोटा पोर्शन पे करता है, बाकी पेमेंट कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स या पोजीशन के क्लोजर स्टेज पर की जाती है। अब सरफेस लेवल पर ये डिस्काउंट स्कीम लग सकती है, लेकिन डेवलपर प्रॉपर्टी का प्राइस नेसेसरीली रिड्यूस नहीं कर रहा। मेन बेनिफिट पेमेंट टाइमिंग में फ्लेक्सिबिलिटी का है। डेवलपर्स इन प्लान्स को मॉनसून के रिलेटिवली स्लो सेल्स पीरियड में इंक्वायरीज और बुकिंग्स जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। प्रीमियम होम्स स्पेशली 5 करोड़ से 15 करोड़ के सेगमेंट में है। बायर्स अपना फाइनेंशियल कमिटमेंट स्टैगर करना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या डिफर्ड पेमेंट का मतलब चीपर प्रॉपर्टी है? ज़रूरी नहीं। ऐसे प्लान्स में इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग चार्ज या कन्वेंशनल पेमेंट प्लान के कंपैरिजन में हायर इफेक्टिव कॉस्ट हो सकती है। इसीलिए सिर्फ लोग बुकिंग अमाउंट देखना इनफ नहीं है। बायर को टोटल पेएबल अमाउंट, पेमेंट डेट्स, लोन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन कंडीशन और डीले रिलेटेड क्लॉजेस कंपेयर करने चाहिए। मार्केट का रियल टेक अवे ये है कि डेवलपर्स बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी प्राइस कम करने के बजाय इनिशियल फाइनेंशियल प्रेशर को रिड्यूस करने वाले पेमेंट प्लान्स ऑफर कर रहे हैं। पेमेंट स्कीम अट्रैक्टिव लगे तब भी एग्रीमेंट में टोटल कॉस्ट और पेमेंट कंडीशंस चेक करना जरूरी है। अब ऐसे बायो फोकस डॉक्यूमेंट चेक्स को हम थिंग्स टू केयर सीरीज में सिंपल वे में डिस्कस करते हैं, तो उसे भी जरूर चेक करें। अब सेकेंड न्यूज अपडेट पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड लीगल फ्रेमवर्क प्लान कर रही है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र डिजिटाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ लैंड टोकन एसेट्स एक्ट का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने का डायरेक्शन दिया है। प्रपोजल का फोकस लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल, टाइम स्टैम्प्ड और टैम्पर रेजिस्टेंट फॉर्मेट में मेंटेन करना है। सिंपल वर्ड्स में ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर वेरीफाइड चेंज परमानेंट हिस्ट्री का पार्ट बन सकता है। ओनरशिप ट्रांसफर, मॉर्गेज, लोन कोलैटरल या प्रॉपर्टी पर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल क्लेम जैसे डिटेल्स ट्रेस करना ईजियर हो सकता है। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में टाइटल वेरिफिकेशन अभी भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट सेल्स, कॉन्फ्लिक्टिंग ओनरशिप क्लेम्स और इनकम्प्लीट ओनरशिप हिस्ट्री डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड रिकॉर्ड्स का पर्पस वेरिफिकेशन को फास्टर और मैनिपुलेशन को डिफिकल्ट बनाना है। गवर्नमेंट ने SCBI, BSE, NSE और डोमेन एक्सपोज के साथ कमिटी फॉर्म करने की डायरेक्शन भी दी है, लेकिन बैलेंस पॉइंट ये है, अभी ये प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, ऑपरेशनल सिस्टम नहीं। एक्चुअल इम्पैक्ट लॉ के फाइनल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी, इम्प्लीमेंटेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंटीग्रेशन पर डिपेंड करेगा। आपको कौन सी अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी? बायर्स के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज ब्लॉकचेन सिस्टम? कमेंट में अपनी रीजनिंग जरूर शेयर करिए। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स, लोकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स एंड बायर फोकस प्रैक्टिकल चेक्स के लिए हमारे बाकी सेगमेंट्स भी जरूर देखिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए और NoBrokerage.com को सब्सक्राइब करिए।